रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी सामने आई है और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अगर पानी रोका तो हमला करेंगे। ख्वाजा आसिफ जो कि गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं, सिंधु का पानी रोकने पर ये पलटवार करते हुए नजर आए हैं। कहा है कि अगर पानी रोका गया तो ये वजह बनेगी हमला करने को लेकर के आसिफ ने ये बात रखी है। और देखिए लगातार एक के बाद एक गीदड़ भभकियों का जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं। सीधे सीधे कहा है कि पानी रोका तो हमला करेगा पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ जो कि रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, हालांकि हर मोर्चे पे पाकिस्तान जो है विफल है, लेकिन इसके बावजूद भी गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं आता है। और इस वक्त जो है डर की वजह से सहमा हुआ पाकिस्तान है, लेकिन इसी वजह से जो है बौखलाहट जो पाकिस्तान की निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग मोर्चों पर जा जाकर के भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो चीन हो, यूएन हो, अमेरिका हो, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए अब सिंधु के पानी को रोके जाने को लेकर के पलटवार दिया। आसिफ यहां पर कहते हुए नजर आए हैं कि अगर पानी रोका तो यही वजह बनेगी हमला की। और हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपके पास ही आते हुए कि किस तरीके से ये पाकिस्तान बार बार सिंधु नदी के जलस्तर की बात क्यों कर रहा है, यहाँ पर लड़ाई की बात कर रहा है। यानी कि आप समझिए ये जो स्टेप एक भारत की तरफ से लिया गया है उसने पाकिस्तान को अंदर तक घाव दे दिया है। बहुत ही सटीक ढंग से इस बार हमने पहला डिसीजन लिया। 5 जो सीसीएस के डिसीजन थे, अगले दिन जब भारत के प्रधानमंत्री वापस आए सऊदी अरबिया से, तो बड़ा ही डिलिबरेटेड डिसीजन था, सोचा समझा और भली भांति एक तरह से उनको सही नासूर देना। उन्होंने हमारी टूरिज्म को प्रभावित किया, मानवता पे प्रहार किया, अमन चैन जो कश्मीर में 2019 के बाद बरकरार हो गई थी उस पर प्रतिघात किया। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो हमने भी उनको उसी तरह से सिर्फ 24 घंटे के अंदर पहला प्रहार सिंधु जो ट्रीटी है उसको हमने रोक के किया। और उसके कारण उन्होंने उसको उसी दिन उनका स्टेटमेंट आया था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर 51 है वो कहता है कि ऐसी कोई भी घटना जो बेलिग्रेंट कंट्री या लाइकली बेलिग्रेंट कंट्रीज में हो, जहां पर कि ऐसी घटना हो जहां पर उनको एक दूसरे को, जैसे अगर पानी रोकना हो तो एक तरह से वहां के लोगों को परेशानी होगी, तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है, प्रोवोकिंग माना जाता है। जो कहते हैं ना वॉर वेजिंग जो सिचुएशंस है उसमें इसको एक तरह से शामिल किया जाता है। तो उन्होंने इसको कहा था। हमने क्यों नहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है अभी तक? यह प्रश्न जरूर बार बार मेरे जहन में उठता रहता है और मैं पहले दिन से इन 2 बातों को लगातार सभी जगह कह रहा हूं कि हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, क्योंकि आज वो सबूत मांगते हैं, पिछले 40 साल का इतिहास हम उसको मान के एक डिसाइड ही क्यों नहीं कर लेते कि आप कह रहे हो कि हमारा पानी रोकना अगर एक्ट ऑफ वॉर है तो आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या है? आपने हमारी इकोनॉमी प्रभावित किया, हमने आपकी पानी रोक के आपके एग्रीकल्चर को प्रभावित किया है, तो 1 to 1 है। वो डिप्लोमेटिक चैनल्स में जा रहे हैं अभी। और सर मुझे लगता है कि अब क्या है ना, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जलस्तर भी दिखाया था, वो चिनाब नदी का जो उस तरफ है वो सूख रहा है और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार बार बार ये गीदड़ भभकी दे रहा है कि अगर ऐसा हुआ, जल रोका गया तो लड़ाई होगी, ये होगी, वो होगी। कर्नल शैलेंद्र, देखिए, अगर आप मुझे 10 सेकंड फालतू दे दें तो मैं वो, आपने कभी वीडियो चलाया था जहां पर वो समाजवादी पार्टी और वगैरह वगैरह, हम पॉलिटिकल चीज़ों पर कमेंट नहीं करते, लेकिन मुझे बड़ा एक अच्छा सजेशन आया। पॉलिटिकल पार्टीज़ को 3 डेलीगेशन बनाने चाहिए। एक डेलीगेशन बॉर्डर के ऊपर रखना चाहिए, एक डेलीगेशन पाकिस्तान भेजना चाहिए, जिससे कि वो जाकर जिस बातचीत की वो रेफरेंस दे रहे हैं ना, वो बातचीत कर लें। भाई राहुल गांधी को किसने रोका है? अखिलेश को किसने रोका है? आप जाइए, बात कर आइए कि सरेंडर करिए, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, लड़ाई तो हम वैसे भी नहीं लड़ रहे। और रही बात अब जो आपने जल संधि की बात करी है, अगर ये एक्ट ऑफ वॉर है तो इस एक्ट ऑफ वॉर में आप धराशायी क्यों हैं? एक्ट ऑफ वॉर हमने डिक्लेयर कर दिया, अब आप कर लीजिए, आपने क्या करना है, आप आइए, आप क्या करना चाहते हैं। और जहां तक डिफेंस मिनिस्टर का सवाल है, आज की तारीख में तो पाकिस्तान की आवाम उन्हें नहीं ले रही, उनको हल्के में ले रही है कि इसने क्या कर दिया। उसने ये बता दिया कि हम 40 साल से टेररिज्म कर रहे हैं। ये वही श्रीमान जी हैं। आपके पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि अगला जो अजान है वो मुल्ला मुनीर देंगे। वहां पर आजकल उनको चीफ बोलने में लोग घबरा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमने जो करना था हमने कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि आपने कौन सा एक्ट ऑफ वॉर मेरे ऊपर किया या नहीं किया।
आज हमने एक्ट ऑफ वॉर अगर आप ले रहे हैं कर दिया। और बाय द वे सही बात यह है 3 बार लेटर पहले भी लिखे गए हैं कि इस जल संधि के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, आपने जवाब नहीं दिया। अब हमने अपने तरीके से जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि आपके मुनीर ने बोला हिंदू और आपके उस टेररिस्ट के थ्रू मैसेज आया कि मोदी को बता देना। अब भाई दोनों का जवाब यही है कि आज की तारीख में, और एक बात बता दूं, हम उन्हें तंग नहीं कर रहे, आज हम उन्हें डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। हम उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करेंगे, अब हम उस इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेट अस बी वेरी क्लियर कि इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। कौन सी आवाम, क्योंकि ये आवाम वही है जो अपनी आर्मी और गवर्नमेंट को टॉलरेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और उन दोनों के द्वारा अगर टेररिस्ट सपोर्ट हो रहे हैं तो ये आवाम की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये आर्मी, ये गवर्नमेंट उस आवाम से निकल कर आई है। मैं आपको क्यों नहीं क्षति पहुंचाऊं कि आपने मेरे ऊपर जो इतने दिन से कर रखी है। हमारा अपना तरीका है, आपका अपना तरीका है। आपको 40 साल लगे, हो सकता है हमें 40 दिन ना लगे जो हम करना चाहते हैं, लेकिन ये अगर एक्ट ऑफ वॉर आपका डिक्लेयर्ड है तो आप ही इसमें सफर करेंगे। पाकिस्तान की आवाम को अगर खौफ है, होना चाहिए, मैं इस खौफ को एक स्टेप आगे ले जाऊंगा आर्मी की तरफ से और इसको दहशत में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि आपने मिलकर यह सारा काम किया है। आपका जो एक्ट ऑफ वॉर है डिक्लेयर वाला है,